हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। दिवाली तो चलो बीत गई, वैकेशंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आए। तो चलो यार अब वापस से आ जाते हैं ट्रैक के ऊपर, यानी पढ़ाई की जो सिलसिला है, पढ़ाई का जो हमारा कमिटमेंट है उसके ऊपर लग जाते हैं। तो जो भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यानी दिवाली के पहले जो आपका मिड टर्म एग्जाम हुआ रहेगा वो कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे के चैप्टर्स हम कंटिन्यूस अभी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के भी वीडियोस प्रेजेंट है, जब हमने व्हाइट बोर्ड के वीडियोस बना रखे पूरे, आपको तो पता ही है। तो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो हमारे जो पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आप जरूर से देखिए। पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा एसएसटी आपके लिए अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। बाकी जो न्यू बैच, न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं वो तो आपको देखना ही है, और कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया जा रहा है ताकि आपके आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यूस। आज फिर से लेकर आया हूं 8th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर है। इसको क्यों मैं बोल रहा हूँ ब्यूटीफुल चैप्टर? क्योंकि ये चैप्टर में आपको डिवीजन करना पॉलिनोमियल्स का सिखाया जाएगा। और ये अगर आप समझ जाओगे तो आगे आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो ये बहुत आपको काम आएगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। तो आज के लेक्चर में हम पहले समझेंगे कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है क्या। जैसे उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए वो हम समझेंगे, और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 के अंदर से। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग बस एंड तक बने रहना। तो चलिए, मार्कर उठा लिया मैंने, तो पहले मैं बेस कंसेप्ट समझा दूं आपको। तो कंसेप्ट ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, टॉपिक बोल रहा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में क्या होता है, कभी भी कोई इक्वेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अब ऑपरेशंस आपको पता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई नंबर और वेरिएबल्स साथ में होते हैं। नंबर और वेरिएबल्स क्या होते हैं? साथ में होते हैं। अब नंबर कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज नंबर है एक 5, उसके साथ में कोई वेरिएबल आ गया, लेट सपोज एक्स। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले भी, बहुत सारी चीज आ चुके हैं। तो एक्स हो, वाई हो, पी, क्यू, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट अगर मैं ले रहा हूं उसको वेरिएबल कहा जाता है मैथ्स के लैंग्वेज में। मैथ्स में, मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी नंबर, मतलब कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन यूजुअली एक्स और वाई सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। अब उसके साथ कोई नंबर अगर अटैच हो जाए, जैसे 5 के साथ x मैंने लगा दिया, तो 5 के साथ x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x। कोई चीज जब चिपकती है तो उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होती है। तो 5x मतलब 5 के साथ x, 10y आ जाए तो 10 के साथ y। ठीक है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है, उसके साथ कोई नंबर अटैच है और कोई और चीज उसके साथ प्लस या फिर माइनस हो रही है, लेट सपोज इसके साथ प्लस हो रहा है 3y, तो ये क्या बन गया? ये एक बन गया बायनोमियल। ठीक है। अगर सिर्फ 5x होता तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल मतलब सिंगल, बायनोमियल मतलब दो चीज। लेकिन अगर वही चीज देखो ध्यान से, इसको समझो, मैं आपको वापस से समझाता हूं कि अगर पहला कोई चीज है, लेट सपोज, बता रहा हूं फिर से, कि कोई एक ऐसा नंबर है, लेट सपोज वो अकेला है, जैसे 3x, तो ये हो गया आपका मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल। लेकिन उसके साथ कोई और चीज ऐड हो गया, लेट सपोज ऐड हो गया 4y, तो ये क्या बन जाएगा? बायनोमियल। अगर इसके साथ कोई और चीज ऐड हो गया, लेट सपोज ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया 4x, और उसके साथ कोई एक और नंबर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? ट्राइनोमियल बन जाएगा। ठीक है। हो सकता है इसके में क्यूब आ जाएगा, इसके में स्क्वायर आ जाएगा, इसके पास x आ गया और कोई और नंबर भी आ गया, तो 1 2 3 4 हो गए, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो जब 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। समझ में आ गया? तो यही चीज को कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो इसको, ये सब चीज को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर एक टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो जैसे यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको मैं दोबारा लिखता हूं। लेट सपोज ये दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ये आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या आप बोल रहे हैं? द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पावर, जो उसके ऊपर लिखा होता है ना रेस टू में, जैसे रेस टू 3 है, रेस टू 2 है, इसके नीचे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे 1 है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री बन जाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल, क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आपको बोला है इसमें कि इसमें डिग्री निकालो, तो डिग्री मतलब क्या मैंने बताया? द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, सबसे बड़ा इंडेक्स, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे अगर आपको कोई पूछता है कि इस चीज का आपको डिग्री बताना है, ठीक है, इस चीज का कोई आपको पूछ रहा है डिग्री बताओ, तो यहां पे इस चीज का डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कौन बताएगा आंसर? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर कौन सा है इस पूरे में? सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है? 3 लिखा हुआ है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया? तो इस तरीके से डिग्री निकाला जाता है। एक और एग्जांपल समझा देता हूं कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल है 9y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर
प्लस 8y प्लस 9। इस प्रकार से अगर कोई चीज दी हुई तो आपको पूछा है कि डिग्री निकालो, तो अगेन यहां पे भी डिग्री अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहां पे भी डिग्री क्या हो जाएगा 3। तो कहीं पे भी कोई हाईएस्ट दिखेगा 3 4 5 2 1 कोई भी अगर सबसे बड़ा है तो वो उसका डिग्री बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसमें भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है और इन शॉर्ट डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो ये हमने समझ लिया। अब सीधा मैं आपको मुद्दे के एग्जांपल्स यानी प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलता हूं, जो कि है हमारा डिवीजन ऑफ मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो इसको पहले समझते हैं। देखो प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज है कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल और डिग्री समझा दिया। अब प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले 2 और टॉपिक है, इसको समझ लो कि हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करें। तो आपको जैसे मैंने बताया कि पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एक है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल डिजिट जो होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो अगर कोई मोनोमियल है उसको मोनोमियल से ही डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा, तो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। तो दोनों को समझते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर सीधा प्रैक्टिस सेट पे लेके चलूंगा। तो करना क्या है, जैसे हम लोग को कोई चीज बोला होता था, जैसे फॉर एग्जांपल 512 डिवाइड बाय 12 ऐसा दिया होता था हम लोग को, तो हम क्या करते थे, हम डिवीजन में क्या करते थे, ऐसे 512 लिखते थे, जो आगे होता है उसको अंदर लिखा जाता है और जिससे डिवाइड करना होता है जिसको डिवीजर कहते हैं वो यहां पे लिखा जाता है। फिर हम लोग डिवाइड करते थे कि भाई 12 4 होता है 48, माइनस करूंगा 3 आया, ये 2 नीचे कैरी फॉरवर्ड, फिर मैं बोलूंगा कि 12 2 होता है 24, माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 आएगा, पॉइंट डालूंगा, जो भी है मतलब हम लोग करते थे इस प्रकार। सेम वही चीज करना है यहाँ पे, सेम वही चीज करना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है क्योंकि इसके साथ में अभी एक्स और वाई वाले चीजें लगे रहेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से डिवीजन का बॉक्स बना लेना है, डिवीजन का कॉलम बना लेना है। जिसको डिवाइड करना है तो ये जो पहले लिखा होता है उसको डिवाइड करना होता है, तो ये 15x² को डिवाइड करना है, 15x² को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है वो यहां पे लिखो, 3x से डिवाइड करना है। हमेशा एक चीज याद रखना, नंबर नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है और नंबर नंबर से ही डिवाइड होता है। वेरिएबल एक्स वाई जेड नंबर वेरिएबल वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होता है और उससे ही से डिवाइड होगा। ठीक है तो यहां पे 15 है और यहां पे x² है, तो अगर मेरे को 15 को डिवाइड करना होता, मान लो ये x नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ऐसा होता, ये 15 होता और इसके पास भी x नहीं होता, ये 3 होता, तो हम सिंपली क्या करते, 3 5 15 करते, माइनस करते, 0 आ जाता। करते कि नहीं करते? सेम वही चीज यहां पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता है कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, लेकिन ये अभी अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि भाई इसके साथ भी x है, इसके पास x² है, तो मैं x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए। आपको पता है कि x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो यहाँ पे x है, तो x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो क्या बन गया इन शॉर्ट कि 3x मल्टीप्लाई बाय 5x क्या हो गया, 15x² हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यूजुअली माइनस करते हैं, जो हमारे डिवीजन का मेथड है। तो 15x² माइनस 15x² कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आ गया। तो कभी कभी एक और चीज पूछता है आपको कि रिमाइंडर और कोशेंट निकालो। ठीक है, तो आपको लिखना होता है रिमाइंडर। आपको पता है नीचे जो आता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया, 0, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं कोशेंट। तो कोशेंट कितना आया, 5x आया। जो ऊपर लिखा होता है वो कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। समझ में आ गया? क्लियर? इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वैसे एक और चीज है, ये थोड़ा बड़ा वाला है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, मतलब बड़ा है ना। वैसे तो बायनोमियल कहा जाता है, लेकिन पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी, इस प्रकार को भी कैसे सॉल्व करेंगे, 6y³ प्लस 8y² लिख दिया। किससे करना है, 2y से करना है। तो यहां पे भी सेम जैसे मैंने बोला, किससे डिवाइड करना है, सबसे पहले नंबर को। तो यहां पे 6 है, पहला देखो 2 है और 6 है, तो 2 3 होता है 6, लिख दिया। ठीक है, 2 3 6 होता है, लेकिन ये y है, यहाँ पे y³, तो y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि y³ बन जाए, तो y को y² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, y³ बन जाएगा। y मल्टीप्लाई बाय y², देखो आपको पता ही है ना, अगर कोई y है तो उसको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y² बन जाएगा। लेकिन अगर मैं एक और y यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो ये y³ बन जाएगा। एक और y मल्टीप्लाई कर दो तो y 4 हो जाएगा। तो जितने y है उसके हिसाब से वो आता रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक y था, यहां पे 2y है, y² मतलब 2y, तो एक y को 2y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, y³ आ जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समझ के लेना है कंसेप्ट को। ठीक है, समझ में आया? तो क्या आ गया, 2y मल्टीप्लाई बाय 3y², 6y³ आया, माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले टर्म को एज इट इज उतारना है। क्या है ये, प्लस 8y² उतार लिया। सेम यहां पे 2y है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। तो 2 को मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। लेकिन 4 कौन सा 4, पॉजिटिव 4 की नेगेटिव 4, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, तो हम भी पॉजिटिव 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। लेकिन y को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि y² आए, तो y² के लिए हमें y को y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y मल्टीप्लाई बाय y² आ जाएगा।
माइनस करूंगा तो 8y² माइनस 8y² 0 आ गया। तो यहां पे रुक जाना है और लिख देना है लास्ट में रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, और क्वोशंट कितना आ गया ऊपर वाला जो कि है 3y² + 4y। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है, ट्रस्ट मी, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, डिवीजन करने आना चाहिए। और जरूरी नहीं है हर बार रिमाइंडर 0 ही आए, कभी कभी कुछ ऐसी चीज आ जाती है फिर आगे सॉल्व नहीं होती है, तो वो रिमाइंडर जो भी आएगा वो लिख देना। समझ में आ गया? चलिए अब सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलता हूं, मजा आने वाला है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लो। अब मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 की तरफ। चलो शुरू करते हैं। आ गया प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1, डिवाइड एंड राइट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि आपको डिवाइड करना है, जो मेथड है डिवाइड करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा और जो क्वोशिएंट आएगा उसको लिखना है। तो चलो करते हैं एक एक करके। तो देखो सबसे पहले इजी इजी एग्जांपल दिए रहेंगे। क्या दिया हुआ है? 21m² को डिवाइड करना है 7m के साथ। ये तो हमारे लिए एकदम बच्चों वाला खेल है। क्या करना है? 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 होता है 21। m को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं m² बन जाए, तो एक m है, स्क्वायर लाने के लिए एक और m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m × m² आ गया। माइनस करूंगा 21m² माइनस 21m² 0 आ जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट आपका क्या आ गया? क्वोशिएंट आ गया 3m और रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर भी लिख दो, रिमाइंडर आ गया 0। खत्म कहानी। इतना इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, फास्ट जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। देखो यहाँ पे 40a³ को डिवाइड करना है, किसको? 40a³ को डिवाइड करना है, किससे? -10a से डिवाइड करना है। अब ये माइनस वाले में कंफ्यूज मत होना, कोई घबराने की बात नहीं है। -10a है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए? पहली बात तो मुझे पॉजिटिव 40 चाहिए। तो मुझे पता है कोई नेगेटिव वाला चीज को अगर नेगेटिव वाले चीज से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आता है, ये तो आपको पता ही है। माइनस वाला चीज मल्टीप्लाई बाय माइनस वाला चीज, माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बनता है। तो अगर मुझे 14 निकालना है, 40 मुझे चाहिए, तो -10 को मुझे -4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -10 मल्टीप्लाई बाय -4 करूंगा तो आ गया 40। ठीक है, समझ में आया? क्या आ गया? 40 आ गया। लेकिन मुझे तो चाहिए भाई a³, तो इधर एक a है, इधर a³ चाहिए, तो a को मैं a² से मल्टीप्लाई करूंगा तो a³ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। खत्म कहानी। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू -4a² और रिमाइंडर इज इक्वल टू, यही है यार क्वेश्चन, और कुछ नहीं। क्लियर? इजी था, बहुत इजी। आप देखो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कितना अच्छा लगेगा ये चीज को समझ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में चलेंगे। यहां से नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। -48p⁴ है, इसको डिवाइड करना है -9p² के साथ। अगेन यहां पे मुझे माइनस है, तो मतलब नंबर को, पहली बात तो 9 के टेबल को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए। ठीक है ना, ये भी हमारे लिए चैलेंज ही है। ठीक है, 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहली बात तो देखो 9 के टेबल में 48 आता नहीं है। 9 के टेबल में 48 आता है क्या? नहीं आता। तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए, 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि 9 से मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए। तो देखो 9 5 45 होता है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं चाहिए होता है। तो मैं ऐसा क्या करूंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा, दैट इज मान लो कि मैं ले रहा हूं 16/3। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3 3 3 9 3 16 जा 48। तो हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर निकाल के लिया कि उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो 48 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 को 16/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को जब 16/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे आ जाएगा -48। करके देख लो, -9 को 16/3 से मल्टीप्लाई किया तो -48 आया। वैसे यहाँ पे p⁴ है तो ये p² है, तो अगर मैं यहाँ पे भी p² लिख दो तो p² मल्टीप्लाई बाय p² हो जाएगा p⁴, और इसको माइनस करूंगा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये माइनस के वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। ये बड़ा वाला माइनस की वजह से ये पहले से ही माइनस जो था ये प्लस हो गया, तो ये माइनस ये प्लस मतलब 0 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 16/3 p² और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये टफ क्वेश्चन था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इजी था, इसमें आपको सोचना पड़ा कि भाई कौन सा नंबर लूं। तो ऐसे भी कुछ नंबर आ जाते हैं जो किसी के टेबल में आते ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समझना है और उसके हिसाब से नंबर सिलेक्ट करना है कि भाई उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आ जाए। तो हमारा जो आंसर आ गया बच्चा वो आ गया 16/3 p² और रिमाइंडर मेरा 0। ठीक है, वैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये इजी लग रहा है, देखो ध्यान से, क्या है, 40m⁵ डिवाइड करना है 30m³ के साथ। ठीक है, जैसे ये 48 9 के टेबल में नहीं जा रहा था, वैसे जो है वो भी उसके टेबल में नहीं जाएगा।
ठीक है, वो भी उसके टेबल में नहीं जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 30 है तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 40 आ जाए। तो अगेन जैसे मैंने यहां पे 16/3 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर यहां पे अगर आप ध्यान दो, यहां पे 16/3 अगर मैं करता हूं, नहीं 40 हो जाएगा, नहीं, सोचो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं। थर्टी है, मुझे क्या निकालना है, 40 बनाना है, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे यहां पे क्या लाना पड़ेगा, अगर मैं लाता हूं 4, देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं यहां पे 4 लाता हूं तो क्या होता है, ठीक है, फटाफट से क्या कर सकता हूं मैं, 48 48 है, एक मिनट, एक सेकेंड ना बच्चा, एक सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन हियर कि क्वेश्चन हमारा परफेक्ट है कि नहीं। 1 सेकेंड रुक जाओ आप लोग। जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्रॉस चेक कर रहा हूं। क्वेश्चन तो बराबर है हमारा, 40m² डिवाइड बाई 30m³ है क्या, 40m⁵ है, 30m³ है। क्वेश्चन इज राइट, लेट मी चेक कि क्वेश्चन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा ना एक काम करना आप लोग, आपको एक चीज पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये 40m⁵ है बराबर, नीचे आपका आ जाएगा 30m⁵, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है कि बेसिक इस तरीके से ये चीज सॉल्व होती है। तो अगर मान लो कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, 4m⁵ डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है, 4m⁵ डिवाइड बाई 3। अब दोनों को आपको सेम बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं यहां पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, नहीं फिर भी नहीं आएगा, एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है, एक बार हम लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4/3 ना, हाँ, तो आप देखो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपको पता ही है कि कोई चीज जब डिवाइड होती है, कोई चीज जब डिवाइड होती है, लेट मी जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 16/30, तो यहाँ पे भी आप वो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि देखो 40m⁵ और अपॉन 30m⁵ का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे m⁵ को हम लिख सकते हैं यहां पे m⁵ अपॉन 3 इंटू 10 इंटू m⁵ लिख सकते हैं। तो यहां पे ये 10 10 कट गया, 4/3 बच रहा है, करेक्ट, देखो 4/3, ये समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, 4/3 बच रहा है, 4/3 बच रहा है, ऊपर बच रहा है m⁵ को मैं लिख सकता हूं कैसे, m⁵3 मल्टीप्लाई बाय m⁵2 लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने पढ़ा हुआ है, और नीचे m⁵3 है ही, m⁵3 कैंसिल बचेगा, तो एक्चुअल में बचेगा 4/3 m² बचेगा। तो दिस इज माय आंसर, मतलब दिस इज माय क्वोशिएंट, तो जो क्वोशिएंट है हमारा ये आ जाएगा 4/3 m का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 4/3 m का स्क्वायर, समझ में आया ये चीज, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे जो था हमारा, अगर आप देखोगे तो ये 40 जो था ना, 40m⁵, यहां पे 30m⁵ है, तो अगर मैं इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, बाय 3 करूंगा, तो 3 1 जा 3, ये 3 कैंसल, 10 1 जा 40। तो अगर आप ये मेथड से करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ये चीज भी हमने जो किया ना, इसको भी आप देखो, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, -48p⁴, डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे लिखना होता है, तो -9p², ठीक है। अब आपको पता है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 48 के टेबल में 9 नहीं जाता, लेकिन 3 के टेबल में जाता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मतलब 16/3 आता है,
16/3 आता है, और ये p स्क्वायर ये कैंसिल करके स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास ये जो वैल्यू है वो इस तरीके से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे नंबर आ जाते हैं जो डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकते तो आप इस तरीके से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे दोनों तरीका बता देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इस तरीके से भी निकाल दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, यहां पे करता हूं दूसरा तरीका, यूजुअल तरीका जो हमारा क्या है, दैट इज 40m⁵ 40m⁵, इसको डिवाइड करना है 30m³ के साथ, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या नंबर ले लूं, मैं नंबर ले लूंगा 4/3। तो 4/3 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 डिवाइड बाय 3 40 अगेन, तो -40 हो जाएगा। m³ मल्टीप्लाई बाय m² कर दूंगा तो m⁵ आ जाएगा, माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर, देखो दोनों मेथड से करके दिखाया, आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर जो कि है 0, और जो क्वोशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 4/3m², ये वाला, ठीक है, जो कि यहां पे भी आया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कंडीशंस सिर्फ इतना है कि अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो डिवाइड ही नहीं हो रहा है नॉर्मल तरीके से, तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे लिख के आप क्वोशिएंट निकाल सकते हो, क्वोशिएंट लिख सकते हो, और ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना क्या है, 5x³ - 3x², इसको समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। 5x³ - 3x² डिवाइड बाय x²। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम 5x³ - 3x² लिखेंगे, तो डिवाइड करेंगे x² के साथ। तो अगर मैं x² है मेरे पास, तो पहली बात तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 है, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। x² है, यहाँ पे x³ चाहिए, तो x³ के लिए मुझे x² को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x³ आ गया, माइनस तो हो गई, ऑब्वियसली डिवीजन है तो 0 आ गया। अगला टर्म जो कि -3x² है, सेम टू सेम उतार दिया। अब x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -3x² आए, तो पहली बात तो मुझे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो x² के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, -3x² हो जाएगा -3x। समझ में आ गया, माइनस हो जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस मिलके 0 बना देंगे। तो हमारा इन शॉर्ट आंसर आ गया क्वोशिएंट इक्वल टू 5x - 3 और रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से निकालना है। समझ में आ गया। देखो कोई टफ नहीं है, बस वही है कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे बाई चांस एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं जिसका एक्चुअल में डिवीजन होता ही नहीं है, तो बस आपको उस तरीके से करना है और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहां पे भी ध्यान देना। चलो अब ये 2 वाले एग्जाम्पल है। 8, एक सेकंड रुक जाओ, क्या बोल रहा है, 8p³ - 4p², किससे करना है, 2p² से करना है। 8 है यहाँ पे, तो 2 4 जा 8 हो गया, लिख दिया 8। p² है यहाँ पे, p³ चाहिए, तो p से मल्टीप्लाई करना है, p² मल्टीप्लाई बाय p³ क्या आ गया, माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगला टर्म सेम टू सेम उतार दो जो कि है -4p²। अब 2 है यहाँ पे, -4 है, तो 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, -4 है तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई -2 -4, और p² ऑलरेडी है तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं, p² डायरेक्टली है तो यहाँ पे सिंपली p² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p² मल्टीप्लाई बाय -2 इज नथिंग बट -4p², ठीक है। ये डायरेक्ट आ गया, माइनस करूंगा तो इसके वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस 0, तो हमारा इन शॉर्ट आंसर आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4p - 2। खत्म कहानी, ठीक है। समझ में आ गया। और भी एग्जांपल है, फटाफट देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और बड़े बड़े आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, जैसा करते हैं हम लोग करेंगे। 2y³ + 4y² + 3, इससे करना है 2y² से करना है। अगेन तो हमारा मेथोडोलॉजी है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, तो 2 1 जा 2, y² है, y³ चाहिए, तो y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y³ आ गया, माइनस करूंगा 0 आ गया। अगला टर्म सेम टू सेम उतार दो जो कि है +4y², ठीक है, +3। अगर उतारना है तो पूरा भी आप उतार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर पूरा उतारना चाहते हो तो पूरा उतार दो, नहीं तो एक एक करके भी उतार सकते हो, ऐसा कोई ये मतलब बहुत बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो यहां पे एक ही उतारते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में उतारते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो चलो अब क्या है, 4y² है, तो 2 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि +4 आए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, पॉजिटिव वो भी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। ये y² ऑलरेडी है, इधर भी y² ऑलरेडी है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल हियर, तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली 4y², ठीक है। माइनस होगा यहाँ पे, तो 4y² - 4 उसका 0 आ गया। फिर अगला जो टर्म है वो भी आ जाएगा जो कि है +3, ठीक है। अब 2y² को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि +3 आए, तो कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये एक नंबर अकेला है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1y + 2, तो 1y को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y लिखो तो भी चलेगा, y + 2 मेरा क्वोशिएंट हो गया। रिमाइंडर 0 नहीं है यहाँ पे, रिमाइंडर है मेरा 3,
समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिमाइंडर भी कुछ आता है, जीरो नहीं आता है और भी कुछ आता है। यहाँ पे देखो और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, खतरनाक देखने में दिख रहा है लेकिन कोई डरने की बात नहीं। 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x, किससे डिवाइड करना है? 7x³ से करना है। घबराने की जरूरत नहीं है। 21 पहले 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21 आ गया बराबर। x³ ऑलरेडी है, इधर x⁴ चाहिए, मतलब एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x³ मल्टीप्लाई बाय x इज x⁴ आ गया। माइनस होगा तो 21 माइनस 21 0, x⁴ माइनस ये हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अगला टर्म सेम टू सेम माइनस 14x² मैंने उतार लिया सेम टू सेम। अब 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 14 आए, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -14, इधर ऑलरेडी x³ है। तो ये हमारा अब चैलेंज शुरू होता है कि भाई ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। एक सेकंड हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पहली बात वो x² है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास एक ये है x² है कि x³ है, वो हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ 21 है ना, x² ये। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट हो गया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि भाई ये x³ तो ऑलरेडी है, तो 2/x करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे पास ये 7x³ है और मुझे चाहिए 14x²। ठीक है, तो 7x को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -14 तो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब नंबर तो मेरा आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे 14x² चाहिए, यहाँ पे क्यूब है, तो मुझे एक x कट करने के लिए मुझे -2/x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट एक x इसको कट करेगा, मतलब स्क्वायर बनाएगा, तभी तो आएगा वो -14x²। मतलब यहाँ पे हम लोग को दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा -2/x लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया कैसे किया? तो ये आ जाएगा फिर -14x²। समझ में आ गया? माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया। फिर अगला जो टर्म है जो कि है +7x यहाँ पे लिखना है। तो अब मुझे बताओ कि भाई 7x³ को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7x आ जाए। तो देखो 7x³ है, ठीक है, अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे x चाहिए, 7x चाहिए, तो मेरे पास ये है, तो 1 अगर x² मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x² x³ को काट देगा, तो ये x बचेगा, तो 7x आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको? 1/x² से। तो +1/x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, देखो ये पूरा दिमाग का खेल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 7x आएगा। तो माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा जो क्वोशंट है, देखो नेक्स्ट लेवल का सॉल्व करा रहा हूं, क्वोशंट है 3x - 2/x + 1/x²। इस तरीके से नेक्स्ट लेवल का सॉल्व करा रहा हूं भाई, और रिमाइंडर 0 है। समझ में आएगा? तो एकदम नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, मुझे 1 सेकंड दे दो, ठीक है, 1 सेकंड मुझे दे दो बस, मैं आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का सॉल्व करा रहा हूं। तो ये है हमारा इस तरीके का एग्जांपल, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ 8 हाँ 7x³ 7x³ 7 3 21, ठीक है, हाँ ओके, कोई बात नहीं, 1 सेकंड मुझे दे दो, मुझे 1 सेकंड दे दो बच्चा, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूं, आपके लिए ही कर रहा हूं ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट हम आउटकम निकाल सके। यहां पे एक छोटा सा कुछ कमी लग रहा है मुझे, 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे दे दो बस। देखो, तो ये लोग ने क्या किया, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं क्रॉस चेक कर रहा था। तो यूजुअली आपका स्टैंडर्ड का जो लेवल है, मतलब आप 8 स्टैंडर्ड में हो, तो आपका जो लेवल है वो काफी छोटा है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इसके आगे के जो एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे हमने 7x³ को 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया, 0 आया, तो उसके आगे जो ये टर्म है ना, ये पूरा उन्होंने लिख दिया और उसके आगे सॉल्व ही नहीं किया। तो हम लोग ने ना पूरा नेक्स्ट लेवल का सॉल्व करके दिखाया है कि भाई ये ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने यही चीज को सिर्फ यहां तक सॉल्व किया है। तो उनका आंसर आया 3x, क्वेश्चन 3x आया और रिमाइंडर आ गया -14x² + 7x। मतलब उन्होंने इसके आगे सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो वो जो टीचर होगी आपके, वो शॉक में हो जाएंगे कि भाई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे आ गया। तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी अगर आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन रहना है तो आप सिर्फ 7x³ मल्टीप्लाई बाय 3x करोगे तो 21x⁴ आ जाएगा, ये 0 आ गया, और ये पूरा जो टर्म है उसको एज इट इज आप लिखोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप इसको इस तरीके से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो अगला एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, 6x⁵ - 4x⁴ + 8x³ + 2x²।
ठीक है, इसको डिवाइड करना है 2x² के साथ। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 6 आएगा, x² को x3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x5 आ जाएगा, तो माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अगला टर्म जो है, देखो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स अलग होते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक नंबर उतारते हैं, कुछ लोग पूरा नंबर उतारते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप पूरा उतार दो चलेगा, इसके पहले मैंने जो भी कराया मैंने एक एक करके उतारा, तो डिवीजन में भी हम एक एक करके उतारते हैं, तो वैसा भी कर सकते हो, या तो ऐसा भी लिख सकते हो -4x4 प्लस 8x³ प्लस 2x², ऐसा पूरा भी उतार सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है कैसा करना चाहते हो। अब ये देखो इसकी बारी है, तो 2x² में से क्या मल्टीप्लाई करूं, -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आ जाएगा, x² में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x4 आ जाए, x² मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x4 आ जाएगा, ठीक है, समझा। अब यहां पे होना क्या है, माइनस होना है, तो ये माइनस कैसे, ये माइनस प्लस हो गया, -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला टर्म उतार लो जो कि है +8x³ प्लस 2x²। अब इसकी बारी है, ठीक है, इसकी बारी है, 2x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय +4 करूंगा तो 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे, और x² ऑलरेडी है तो x² में x मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा, ठीक है, माइनस करूंगा यहाँ पे तो यह हो जाएगा 0। अगला टर्म उतार दूंगा जो कि है +2x³। अब यहाँ पे 2x² है, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, x² है, अगर x से मल्टीप्लाई करूं तो x³ बन जाएगा, माइनस करूंगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा इन शॉर्ट क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट क्या आ गया, ये वाला जो कि है 3x³ - 2x² प्लस 4x प्लस 1x, तो उसको सिर्फ x लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझा, 4x प्लस x, ठीक है, समझा, बराबर। और यहां पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप कर सकते हो, या तो 2x³ जो आया था ना ये वाला, इसको आप एज ए रिमाइंडर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको करना चाहते हो। ओके क्लियर, तो 3x³ - 2x², ठीक है, हाँ एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड मेरी मिस्टेक, सॉरी, ये x² आएगा यहाँ पे, देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, यहाँ पे ही सिर्फ और सिर्फ, माय मिस्टेक बच्चा, प्लीज इग्नोर हो जाती है कभी कभी हमसे। चलो अब ठीक है, अब आ गया आंसर। एक लास्ट एग्जांपल है, इसको आपके लिए सॉल्व करा देता हूं फिर खत्म करते हैं। चलो क्या बोल रहा है आखिरी एग्जांपल, 25m⁴ - 15m³ प्लस 10m प्लस 8 किससे करना है, 5m³ से करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 आ जाएगा, m³ है, m⁴ लाना है, m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m⁴ आ जाएगा, ठीक है, माइनस करूंगा 0 आ जाएगा। अगला टर्म एज इट इज उतार दो, -15m³ प्लस 10m प्लस 8, ठीक है, 15 चाहिए तो 15 मल्टीप्लाई बाय -3 करूंगा तो -15 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, m³ है, इधर भी m³ है तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ये माइनस है, इधर माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 15 0 हो जाएगा। ये अगला वाला टर्म सेम टू सेम जो कि है +10m प्लस 8, ठीक है। अब ये m³ है, कुछ मल्टीप्लाई कर हो सकता है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है और लिख देना है क्वोशंट जो है वो आपका आ गया 5m - 3, और आपका जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो आ गया 10m प्लस 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर ली। तो देख सकते हो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं था, लेकिन हाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो गई, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से रेशियो में लेके उसको डिवाइड करना है। समझ में आ गया? तो दैट्स इट। इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट पहला 10.1 होता है कंप्लीट। ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर में धीरे धीरे करके लाएंगे और पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, बस हमारे साथ बने रहो, प्यार देते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।